Hello everyone, this is Archana Singh. Again, let us start Nikhil Archana NEET classes. Let us talk about cancer today. What is cancer? Cancer is one of the most common disease in the developed world and 1 in 4 deaths are due to cancer. Now, normal body cells, they grow, they divide and die in an orderly fashion. The division of normal cell is normally precisely controlled. But what happened to cancer cells? Cancer cells develop because of damage to DNAs. This substance is in every cell, DNA हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है और ये सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट भी करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन DNA becomes damaged, the body is able to repair it. In cancer cell, the damaged DNA is not repaired. तो जब हम DNA जब हम कैंसर की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें हम देखते हैं. क्या है वो? एक ऑन्कोजीन्स है और एक कार्सिनोजेंस है. ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो म्यूटेटेड कैंसर सेल्स होते हैं, जबकि कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो एजेंट्स कॉजिंग कैंसर होते हैं. Now what happened? Mutated genes that cause cancer are oncogene as usual. Any agent that causes cancer is carcinogen and is described as carcinogenic. Now carcinogens कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट है, केमिकल है, सिगरेट टार है और वायरस इन्फेक्शन लाइक पैपिलोमा वायरस है. तो ये सारे जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं ये इनके एक्सपोजर से कैंसर फैलता है. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर. 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं जो एबनॉर्मली ग्रो करते हैं. एक होता है बिनाइन और एक होता है मेलिग्नेंट. जो बिनाइन ट्यूमर है वो स्प्रेड नहीं करता है, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो स्प्रेड करता है ओरिजिनल साइट से और सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाता है, जिसको कि हम मेटास्टेसिस कहते हैं. तो हमने क्या समझा? हमने यही समझा कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो रिपीटेड अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल डिविजन्स करते हैं और मास ऑफ सेल्स बनाते हैं. एबनॉर्मल मास ऑफ सेल को हम कैंसर कहते हैं. ऑन्कोजीन्स हमने क्या समझा कि ये म्यूटेटेड कैंसर सेल्स होते हैं. कार्सिनोजेंस हमने क्या समझा? ये एक एजेंट्स हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं. 2 टाइप्स क्या हमने बताया? एक बेनाइन ट्यूमर होता है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है. टाइप्स क्या हैं? अब जब हम कैंसर की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. एक तो है एडिनोमा जो कि एक कैंसर है हार्मोन का, जो कि हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं. मैनी कैंसर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, मैनी कैंसर सेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स. कार्सिनोमा जो होता है वो कैंसर ऑफ एपिथेलियोइड टिश्यू होते हैं. फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. फाइब्रोपेपिलोमा जो होते हैं वो सॉलिड ट्यूमर सेल्स होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं. हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा जो होता है वो कैंसर ऑफ लिवर एपिथेलियल सेल होते हैं. एंडोथेलियोमा ओवर प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइड है, यानी जब बहुत ज़्यादा आरबीसी एरिथ्रोसाइड हमारे बॉडी में हो जाए तो वो एंडोथेलियोमा कहलाता है. ल्यूकोमिया होता है जब बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में हो जाता है. लिम्फॉइड टिश्यू होता है जब लिम्फोमा हो जाता है. कैंसर ऑफ रेटिनल सेल कॉज करता है रेटिनोब्लास्टोमा और फाइब्रोब्लास्ट के कैंसर सार्कोमा कॉज करते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर हैं जो हमारे बॉडी में हो सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर. ये जो कैंसर के जो एकदम सिग्निफिकेंट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि होते हैं वो चेंजेस हमारे बॉडी में क्या होते हैं. जैसे कि सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल, देन इनसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल, देन इन इवेजन ऑफ एपोस्टेसिस. एपोस्टेसिस का मतलब होता है सेल डेथ. देन लिमिट लेस रेप्लिकेटिव कैपेसिटी, देन सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस एंड टिश्यू इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस. इन सब का मतलब यही है कि जब ये रिपीटेडली ग्रो करता है कोई भी सेल तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी वो सफिशिएंट होता है सेल्फ ग्रोथ में, यानी उनके ऊपर ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो एपोस्टेसिस जो सेल डेथ होना चाहिए वो ना होके वो रिपीटेडली सेल ग्रो करता है. उसके बाद लिमिटलेस रेप्लिकेटिव कैपेसिटी, जो डीएनए है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है. उसके बाद
टिश्यू इन्वेजन होता है और मेटास्टेसिस होता है। तो ये सारी चीज़ें कैंसर में होती हैं जो हॉलमार्क है कैंसर के। अब इसके प्रिडिक्शन क्या होते हैं? एक तो है कि क्राइटेरिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच कैंसर टाइप, यानी हर एक कैंसर का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। उसके ग्रेड, स्टेज, हिस्टोलॉजी, रूटीन क्राइटेरिया अलग होता है। पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट कंसिडरेशन क्रिटिकल होता है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जैसे ग्रेड, स्टेज है, ट्यूमर टाइप है, बायोमार्कर्स है, जो कि मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होते हैं, ये सारी कैंसर स्टडी में काम आते हैं। अब ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेल जो कि कैंसर सेल में, जो नॉर्मल सेल जब कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म सेल कहते हैं। इनके बिहेवियर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं? इमॉर्टेलिटी कैन ग्रो इंडेफिनिटली होता है। रिड्यूस रिक्वायरमेंट फॉर सीरम ग्रोथ फैक्टर है। हाई सेचुरेशन डेंसिटी है। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन है। एनकरेज इंडिपेंडेंट है। और ये किसी भी न्यूट्रिएंट ग्रोथ में, न्यूट्रिएंट मीडियम में ये ग्रो कर सकता है। जो मेन कॉजेज़ हैं कैंसर के, वो हैं जैसे म्यूटेशन है, डीएनए म्यूटेशन ड्यू टू रेडिएशन एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। रैंडम सोमैटिक म्यूटेशन है। इनहेरिटेड जर्म लाइक म्यूटेशन है। दूसरा है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, जैसे कि आरबी है, P53 है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स हैं मॉलिक्यूलर इन आवर बॉडी जो कि कॉज करते हैं कैंसर। उसके बाद इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जैसे जो वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। अब जो मैंने बताया कि जेनेटिक रीअरेंजमेंट है इन प्रोजेनेटर सेल, जो कि म्यूटेशन डीएनए के कारण होता है। जेनेटिकली अल्टर्ड सेल, यानी जब सेल अल्टरेशन होता है बाई म्यूटेशन और सम अदर फैक्टर जो कि आर्टिफिशियल और केमिकल, बायोलॉजिकल, एनी काइंड ऑफ फैक्टर्स हेल्प इन द स्प्रेडिंग एंड म्यूटेशनल चेंजेस इन द कैंसरस सेल। उसके बाद ब्रेकिंग थ्रू द मेम्ब्रेन, ये फिर इतना ग्रो करता है कि ये मास ऑफ सेल बनाता है, फिर इसका डिस्पर्सल होता है। अब आता है पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर। एक होता है इनिशिएटर, जो कि कार्सिनोजन अटैक करता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल एंड अल्टर देयर कंस्टिट्यूएंट्स। उसके बाद प्रमोटर कार्सिनोजेंस होते हैं जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल अल्टर्ड सेल। तीसरा है इनिशिएटर्स हैव लॉन्ग लेटेंट पीरियड वाइल प्रमोटर्स हैव शॉर्ट लेटेंट पीरियड, यानी ये कितनी देर तक रहता है उसका। अब इसके जो कैंसर जेनेसिस है, इनके 2-3 थ्योरीज़ हैं जो पुराने थ्योरीज़ हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डॉग्मा है, फिर मॉडिफाइड डॉग्मा है, अर्ली इंस्टेबिलिटी थ्योरी है। अब कैंसर जीन्स जो होते हैं वो कुछ फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल। एक होता है प्रोलिफरेशन, यानी सेल का प्रोलिफरेशन। ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कैसे प्रोलिफरेट करते हैं इनसाइड द सेल, ये हैं। फिर सेल सर्वाइवल, ये एपोस्टोसिस एंड वर्सेस डीएनए रिपेयर। एक होता है सेल डेथ और एक होता है रेप्लिकेशन मेथड। दूसरा होता है एपिथेलियल स्ट्रोमल इंटरैक्शन, सेल सरफेस मार्कर जो इम्यून इवेजन से होता है। मेम्ब्रेन पंप्स होते हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंट एंड रिस्पॉन्स थेरेपी से होता है, और मेटाबॉलिज्म होते हैं। नाउ ऑन्कोजीन्स, जैसे मैंने बताया कि ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं कैंसर। कैसे कॉज करते हैं ऑन्कोजीन्स कैंसर? सबसे पहले मैंने बताया कि सेल प्रोलिफरेशन होता है बाई रास, रैफ एंड ईजीएफ। रास होता है आरएएस, रैफ होता है आरएएफ एंड ईजीएफ होता है। सेल डिफ्रेंसिएशन होता है और सेल सर्वाइवल होता है। सेल सर्वाइवल में BCL2 इनहिबिट करता है एपोस्टोसिस एंड मेंटेन करता है सेल सर्वाइवल। तो फंक्शंस क्या होते हैं ऑन्कोजीन्स के? ऑन्कोजीन्स के फंक्शंस होते हैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब हम सबसे पहले ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? ये एंटागोनाइज करते हैं द एक्शन ऑफ ऑन्कोजीन्स। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं? रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है और एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। और ये रेगुलेट भी करते हैं सेल साइकिल को, रिड्यूस भी करते हैं एपोस्टोसिस को। और ये एपोस्टोसिस बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब सेल डेथ होता है तो वो एपोस्टोसिस कहलाता है।
और प्रोटीन्स जैसे कि FAS लिगैंड एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF होता है, जो कि साइटोकाइनिन फैमिली का होता है, प्रोटीन फैमिली होती है। ये फीचर्स क्या होते हैं? इसमें होता है कि ऑक्यूपेशन होता है, डाइमराइजेशन है, रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C होता है, एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज होता है, DNAs होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, ATP डिपेंडेंसी होता है, इंटरन्यूक्लियोजोमल DNA होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन वाया सेल साइकिल होता है, यानी सेल साइकिल के द्वारा एक फेज से दूसरे फेज में ये जाता है वायरल प्रोटीन। नाउ सेल साइकिल बाय कंट्रोल पाथवेज क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ P53 फंक्शन। P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि सेल साइकिल अरेस्ट में मदद करता है। P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन रिस्पॉन्स टू सेल टू DNA डैमेज, यानी DNA डैमेज जब होने लगता है तो ये रिस्पॉन्स करता है। ना P53 हेल्प करता है प्रमोटिंग सेल डेथ एंड सेल साइकिल अरेस्ट। तो अगर इट इज़ द रोल ऑफ P53, इट इज़ अ प्रोटीन विच प्रमोट सेल डेथ एंड हेल्प इन द सेल साइकिल अरेस्ट। अब ऑन्कोजेनेसिस बाय हेपेटाइटिस वायरस का क्या काम है? देखो, नॉर्मल हेपेटाइटिस सेल किस में होते हैं? लिवर सेल में होते हैं। तो नॉर्मल लिवर सेल जो होता है वो न्यूप्लास्टिक सेल पहले फॉर्म करता है, उसके बाद उसमें क्लोनिंग होता है, एक्सपेंशन होता है और मेटास्टेसिस की तरफ मूव करता है। तो इम्यून डिफेंस क्या होता है? इम्यून डिफेंस होता है हाइपरप्लाजिया टू रिप्लेस क्लियर्ड HBV इन्फेक्टेड लिवर सेल। वायरल प्रोटीन क्या होता है? ऐसे प्रोटीन जो इनहिबिट करते हैं DNA रिपेयर में। और मैकेनिज्म टू एक्टिवेट प्रोटो ऑन्कोजिन इंक्लूड रेट्रोवायरल ट्रांजैक्शन, उसके बाद प्रमोटर इन्हेंसर, पॉइंट म्यूटेशन, एम्प्लीफिकेशन एंड क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो ये सर्टन characteristic which I have taught about the cell cycle by control pathways। एक और चीज़ है जो कि सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय CDK मैकेनिज्म। एक RB प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में जो अलाउ करता है टू एंटर सेल फ्रॉम G phase to S to synthetic phase by RB phosphorylation and normal to mutational form is done by RB dephosphorylation। Now steps to prevent cancer, क्या क्या steps हो सकते हैं जो कि हम कैंसर से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को? ये इसके 3 स्टेप्स हैं, एक है प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। प्राइमरी जो होता है वो हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, नो एक्सपोजर टू रेडिएशन या ड्रग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेजर्स हैं, मेमोग्राफी है, सर्वाइकल स्मीयर है, PSA है, ब्लड फिल्म है, देन अल्फा फिटोप्रोटीन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर यूज फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन। उसके बाद टर्शरी मेजर्स क्या हैं? फिजिकल है, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन वगैरह मेथड्स हैं। ट्रीटमेंट में तुम्हें पता है कि केमोथेरेपी है, इनहिबिटिंग एंजियोजेनेसिस है, डिक्रीज रास है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। टारगेटेड थेरेपी, ये एंटी एंडोक्राइन थेरेपी है, ब्रेस्ट कैंसर टैमोक्सिफेन है, एंटी एंड्रोजन थेरेपी है, प्रोस्टेट कैंसर एंटी रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज थेरेपी है, जो कि हर्सेप्टिन एरिसा एंड ग्लीबैक, ये 3 एंटी रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज थेरेपी है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर टारगेटेड थेरेपी। थैंक यू वेरी मच।